शूटिंग करी थी 1993 में, तो मैंने एक महिला को एक बहुत सिक्लूडेड जगह पे देखा था, तो मुझे बड़ा अजूबा लगा कि मतलब एक लेडी है क्यों ऐसे अजीब ही झोपड़ी से रहे। तो मैंने जब पूछा उनसे तो उनके वो 5 दिन चल रहे थे, तो वही मुझे बहुत अजीब लगा कि एक महिला जो विश्व बनाती है, जो भारत बनाती है, या जो एक नेशन को पैदा करती है, उसी को हम इतनी टैबू में रखते हैं। तो मैंने कहा, मैंने एक मुहिम शुरू की जिसका नाम था स्वस्थ गर्भ स्वस्थ भारत, एंड आज तक मैंने 2 लाख महिलाओं को जागरूक किया है मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर। एंड जब मैं डॉक्टर माने से मिली थी टेड टॉक में, और जब उनके बारे में सुना कि वो कैंसर रूरल पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं और वो कैंसर फ्री इंडिया बनाना चाह रहे हैं, तो मुझे एक और मंजिल मिल गई और मैंने इनके साथ अपना हाथ जोड़ लिया और हमने एक प्रण लिया है कि हम कोशिश करेंगे कि हम भारत को कैंसर फ्री इंडिया बनाएं। तो ये हर तबके के लोग रहेंगे जी जी, या कोई? नहीं सर, ये पूरे भारतीयों का हॉस्पिटल है, ये पूरे हिंदुस्तानियों का हॉस्पिटल है, और यहाँ पे कोई मज़हब, कोई भेदभाव, कोई ऊंच जात नीच पे कुछ नहीं रहेगा। ये हम स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं, हम जीवन दान के लिए काम कर रहे हैं, एंड आई थिंक दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई दान है तो वो जीवन दान है। आपका नाम बताइए। डॉक्टर स्वप्निल माने। सर जी, आपके मन में ये विचार कैसे आया और आपने ये बुनियाद रखने का किस तरीके का सोचा, फिर आपकी टीम कैसी बनी, ज़रा इस बारे में आप बताएंगे। जब 2011 में मैं पीजी एजुकेशन ले रहा था, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था केईएम और टाटा में, 2 हॉस्पिटल्स में, तब देखा मैंने कि बहुत दूर दूर से अपने गरीब लोग आते हैं। मुंबई में आना एक बहुत बड़ी दिक्कत है उनके लिए और चैलेंज है। दूसरी चीज़ ट्रीटमेंट लेना, समय पर ट्रीटमेंट मिलना, क्योंकि बड़ी लंबी कतारें थी इन दोनों हॉस्पिटल में। प्लस मैंने देखा कि जो उनके सगे वाले हैं उनको रुकने की अड़चन, पेशेंट को रहने का इंतज़ाम, सारी दिक्कतें देखी। और कैंसर जैसी भयानक बीमारी का अगर शुरुआत में हम इलाज करते तो वो ठीक हो जाती है। अगर फैलने के बाद इलाज करते तो पेशेंट का हम उम्र बढ़ा सकते हैं, लेकिन पेशेंट को बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। इसीलिए जल्द से जल्द उसका निदान होना ज़रूरी है। और कम हॉस्पिटल होने के कारण इस तरह की बहुत सारी भीड़ 2 हॉस्पिटल में देखी। तो कुछ तो ऐसी सुविधाएं हो जाए कि ग्रामीण इलाकों में ऐसा हॉस्पिटल बने कि वहाँ पे हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इन लोगों की सेवा कर सकते हैं, और हमारे गरीब भारतीय लोग कैंसर जैसे भयानक बीमारी से ना मरे और ट्रीटमेंट के बिना ना मरे, पैसे हो ना हो। तो हमने ये अभियान चालू किया 2011 में 15 बेड का रेंटेड प्रीमाइसेस में हॉस्पिटल चालू करके हमने मिशन की शुरुआत की। उसके साथ ही फाउंडेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ और कम्युनिटी प्रोजेक्ट भी चालू हुआ। उसमें गांव-गांव जाके हमारी टीम कैंसर के बारे में जन जागृति, डिटेक्शन, दवाई पहुंचाना और जिनको कैंसर मिलता है उनका ट्रीटमेंट करना, ये पॉलिसी। इस तरीके से ये बहुत कॉस्टली बीमारी है, एक गरीब भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आपका जिस तरह फाइनेंशियली सपोर्ट कहाँ से आ रहा है और किस तरह से आपकी टीम किस चीज़ में हेल्प कर रही है? सबका तो हमारा ये टीम का पूरा मानना है कि बाबा ही सब कुछ करते हैं। हम बाबा की जो बाबा ने 1858 से लेकर 1918 तक जो काम किया शिरडी में, वही हमारे लिए आदर्श है, सबके लिए आदर्श है और बाबा का हम काम करना चाहते हैं। ये तो बेसिक कंसेप्ट है सारे ट्रस्टियों के मन में, हमारे मन में, सारे टीम के मन में। और बाबा ने हमें इस सत्कार के लिए चुना है, ये हमारी मान्यता है। और छोटा सा काम जो हो रहा है उसके लिए हम बाबा को ही धन्यवाद देते हैं पहले। बाद में ये जो फ्री इलाज चलता है उसके लिए बहुत सारे डोनर्स हमारे साथ खड़े हैं। प्लस गवर्नमेंट का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है महात्मा फुले जीवनदायी योजना। उसमें आधार कार्ड, रेशन कार्ड पे पूरा फ्री ट्रीटमेंट मिल जाता है। 90% ट्रीटमेंट तो फ्री हो जाता है और 10% जो बचता है वो हमारे बाकी की सुविधा ट्रस्ट के माध्यम से, डोनर के माध्यम से हम पेशेंट को दी जाती है। नमस्कार, मेरा नाम दादा साहब सरगर है। मैं एक प्रिंट कंपनी में काम करता हूँ बॉम्बे में, CSR इंडस्ट्री में काम करता हूँ। 14 सालों से मेरा ऑलमोस्ट 9 कंट्रीज़ में काम है सोशल डेवलपमेंट को लेकर। और पिछले 1 साल से मैं डॉक्टर माने मेडिकल फाउंडेशन और रिसर्च सेंटर के साथ जुड़ा हूँ, जो बहुत यूनिक काम करते हैं। और मुझे लगा कि जो भी कॉर्पोरेट डोनर्स है मार्केट में, मतलब CSR के हिसाब से, उनको जुड़ना चाहिए, बिकॉज इट्स यूनिक प्रोजेक्ट है और लाखों लोगों को एक हेल्प होगा। कैंसर मुक्त हो सकते हैं। साइड हम हॉस्पिटल के बारे में क्या बोलते हैं? ये बहुत एक अनोखा और एक विशिष्टपूर्ण प्रयोग होने वाला है।
पूरी भारतवर्ष के लोगों को एक नया जीवन मिलेगा इसकी वजह से। और हमारा एक प्रयास रहेगा अगले 8 सालों में, क्योंकि अगले साल ये जनवरी में इनॉग्रेट हो रहा है हॉस्पिटल, तो हमारा एक प्रयास है कि हम कम से कम 3 लाख लोगों तक पहुँचेंगे अगले 8 सालों में। ये हॉस्पिटल कौन से शहर में बने हुआ? ये शिरडी में बनेगा, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में। और किस टाइप के लोगों को यहाँ पे इन्विटेशन दिया जाएगा? किस तरीके की बीमारी है? वो खतरनाक बीमारी है, आज 100 में से 5 लोगों के अंदर ये बीमारी नजर आती है, 5 में और ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपके हिसाब से क्या आपका कम्युनिकेशन रहेगा लोगों को? बेसिकली हम पहले से लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। आज हमको लोगों की तरफ जाना नहीं पड़ता है, लोग खुद आते हैं, बिकॉज ये बीमारी बहुत खतरनाक है, ट्रीटमेंट बहुत इसका कॉस्टली है। तो हम चाहते हैं कि इसके लिए किसी के साथ डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, हर एक समुदाय के लोग यहाँ पे आकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और जिसका गवर्नमेंट स्कीम में होगा उसका स्कीम में किया जाएगा, उसका जिसके पास पैसा नहीं उनको फ्री में यहाँ पे ट्रीटमेंट मिलेगी। और ये सबके लिए खुला रहेगा, बच्चों को, बच्चे से लेके बूढ़े लोगों तक। और एनी स्टेट, कौन से भी स्टेट से लोग यहाँ पे आ सकते हैं, कौन से भी जिले से आ सकते हैं, इसके लिए कोई ये नहीं रहेगा, लिमिटेशन नहीं इसमें रहेगा। अगर फ्री में भी रहा तो फ्री के लिए भी एक इंसान को फॉर्म भरना पड़ता है, फिर ट्रस्टी से मिलना पड़ता है, मतलब बहुत से स्टेप वो करना पड़ता है। तो इसमें आपने कुछ डायरेक्ट चीज़ ही रखी है कि भाई कोई गरीब इंसान है वो डायरेक्ट इलाज कराए, इस बारे में आपकी कोई योजना है? नो, डेफिनेटली उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, जो बिकॉज ट्रीटमेंट सबसे पहले आता है, प्रोसेस तो होता रहता है। उसके लिए हमारे पास पूरा डिपार्टमेंट है जो काम करता है इसके बारे में। डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली हम लोग रखते हैं सभी का, चाहे उनका इनकम सर्टिफिकेट हो या बर्थ सर्टिफिकेट हो, क्या बीमारी इसके बारे के डॉक्यूमेंट्स हैं। कई डॉक्टर से अगर आए हों मिलने के लिए, रेफरल से आए होंगे, तो वो भी हिस्ट्री हम लोग रिकॉर्ड करते हैं पूरी ट्रांसपेरेंट तरीके से, कॉन्फिडेंशियलिटी हम लोग रखते हैं। तो पेशेंट को इससे कोई तकलीफ नहीं होगी वहाँ पे, उसका पूरा काम एक डिपार्टमेंट करेगा, लेकिन ट्रीटमेंट को प्राधान्य दिया जाएगा इस पूरी एंटायर प्रोसेस में। उनको एक दूसरा नया जीवन दिया जाएगा पूरी एंटायर प्रोसेस में। नमस्कार, आपका नाम बताइए। जी, मैं मधु लखोटिया हूँ। साई धाम हॉस्पिटल जिस तरीके से अभी लॉन्च होने जा रहा है, इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मैं तो यही बताना चाहूँगी, सबसे पहले तो मैं अर्चना शर्मा का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इनके साथ जोड़ा, डॉक्टर माने के साथ उन्होंने मुझे जोड़ा। और इनके साथ मिलके जब मैं 1-2 बार शिरडी गई साई धाम हॉस्पिटल में, तो मुझे ये लगा कि ये इतना मतलब ऐसा काम कर रहे हैं कि जो ईश्वर के द्वारा जैसे किसी दूत को भेजा गया है गरीबों की, जो कि कैंसर का जो इलाज कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत दिल बड़ा चाहिए। इन्होंने अपना पूरा पर्सनल लाइफ और पूरा फाइनेंशियल सब किसी भी तरह से ये करके और कर रहे हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ और मैं सिद्धिविनायक की बहुत बड़ी भक्त हूँ, रोज़ जाती हूँ, 17 साल हो गए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि इनके हॉस्पिटल का बहुत अच्छा नाम हो और उसकी स्थापना का जो दिवस है बहुत सुंदर तरीके से हो जाए। इस हॉस्पिटल में आपका क्या योगदान, आपका क्या सपोर्ट रहेगा मेरा? मैं अभी कुछ बता नहीं सकती हूँ, लेकिन क्योंकि बता के करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो जो होगा मेरे से मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है जिसमें हम सबको इनकी मदद करनी चाहिए। आपका नाम बताइए, आपका परिचय बताइए। जी, मैं डॉक्टर अफशा वहेजी, आई एम प्रेसिडेंट इलेक्ट इंडियन डेंटल एसोसिएशन की तरफ से बोल रही हूँ। मेरी तरफ से और हमारे एसोसिएशन की तरफ से रिबाज सर को मुबारकबाद। इतना अच्छा काम किया है सर ने। और हमारे पास भी प्रोजेक्ट है जिसमें हम टोबैको फ्री इंडिया करते हैं और कैंसर फ्री इंडिया की प्रोजेक्ट है। अभी हमने रिसेंटली पूना में वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया था लार्ज स्केल पे, सो दैट अवेयरनेस क्रिएट की जाए। सो सर इज़ डूइंग अ गुड जॉब इन दिस मैटर एंड हमारा साथ रहेगा उनके साथ। और सर के लिए मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि इन्होंने जो अपने ड्रीम को इस आगे लाया है, उसके लिए मजरू सुल्तानपुरी का एक शेर कहना चाहूँगी कि मैं तो अकेला ही चला था जानी पे मंजिल मगर, मैं तो अकेला ही चला था जानी पे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनते गया। ऑल माई गुड विशेस टू डॉक्टर स्वप्निल एंड टू साई धाम हॉस्पिटल। शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजेंद्र अग्रवाल है। मैं रोटरी का बम्बई का गवर्नर हूँ और रोटरी आप जिसे जानते हो एक बहुत बड़ी संस्था है और सोशल काम रोज़ करती रहती है। तो अर्चना जी ने मेरे को डॉक्टर साहब से मिलाया था 1 साल पहले, तो हम भी साथ में जुड़े हैं, साथ में जाके हॉस्पिटल देख के भी आए थे। तो ये जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं उसमें मैं जितना सहयोग
हमारा जो ग्रुप है, इतना बड़ा ग्रुप है, डोनर ग्रुप है, जो रोज़ हर बीमारी में काम कर रहा है, वो इनके साथ जोड़ेंगे और ये हॉस्पिटल बनाने में जितना सहयोग मैं कर सकूँ उतना कम रहेगा। और जैसे बताया गया, ये बीमारी इतनी भयानक है कि इसके अंदर सही टाइम पे सपोर्ट मिल जाए, ट्रीटमेंट मिल जाए तो बीमारी ठीक हो जाती है, इंसान बच जाता है। तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि डॉक्टर साहब से मिलने का, साथ में काम करने का मौका मिला है। मैम पहले तो आपका नाम बताइए। मैं रोटेरियन समाप्ति पटेल हूँ और पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे वेस्ट। और अर्चना जी से मिलने का मौका, अर्चना जी ने भी रोटरी के थ्रू ही हमारी मुलाकात हुई थी और तब से हम साथ में सोशल वर्क कर रहे हैं। साईधाम कैंसर हॉस्पिटल के बारे में क्या बोलना चाहिए? मैं हॉस्पिटल के बारे में बोलना चाहूँगी कि मैंने सर को देखा है, जिन्होंने अपना पूरा योगदान दिया है और अपने खुद के घर में जाके हॉस्पिटल बनाया है और गांव में जाके लोगों को लेके आते हैं और फ्री ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये सबसे बड़ी है और उनकी इच्छा थी कि 500 बेड की एक अस्पताल बने, तो उसमें हम सब कोशिश कर रहे हैं कि हमारा भी योगदान रहे। हाँ, मैं प्रवीण भंडारी, सामाजिक धार्मिक काम में हमेशा हर काम में। साईधाम के बारे में, साईधाम हॉस्पिटल जो चालू होने वाला है उस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो डॉक्टर साहब से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा और उनका कार्य देख के मुझे ऐसा लगा कि ये काम बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा और इसलिए मेरी शुभकामनाएं। आप साईधाम हॉस्पिटल गए? हाँ, गए थे। उस बारे में क्या बताइए? वहाँ की जो सर्विस थी वो कैसी? बहुत अच्छी सर्विस थी और वहाँ पर हर किसी को वहाँ पर जाके इलाज कराना चाहिए और सारी फैसिलिटी उपलब्ध है वहाँ पर? हाँ जी है। वहाँ की खासियत बताइए। वहाँ खासियत है, हर एक पेशेंट को अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही है, कोई कोई शिकायत का मौका नहीं मिल रहा है। पैसे रहो नहीं रहो तो भी सर्विस अच्छी मिल रही है। साईधाम के लिए आप देश को, देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो भाई इससे बहुत बीमारियाँ कम हो जाएगी देशवासियों की और बहुत अच्छा रहेगा कि ग्रामीण भाग में तो बहुत अच्छा चल रहा है वो। जी तो पहले आपका नाम बताओ। मेरा नाम गौतम धारीवाल है, मैं बेंगलोर से हूँ और रियल इस्टेट का बिजनेस में हूँ। साईधाम हॉस्पिटल के बारे में आप क्या बोलना? मैंने इनकी रुवारी में हॉस्पिटल देखी है, इनकी सेवा भी देखी है। जब ये हॉस्पिटल खुल जाएगा तो फुल फ्लेड्स मतलब मानव तक की सेवा हो जाएगी। अच्छा ही है हॉस्पिटल खुलेगा। और जिस तरीके से इस बीमारी का बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो आप इसी के बारे में क्या बोलना चाहिए? क्योंकि बिल्कुल मतलब खर्चा है तो देने वाले भी बहुत मिल जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि पैसा नहीं आ सकता, पैसा तो आएगा और इसका इलाज भी हो जाएगा। भगवान ने रास्ता दिखाया तो रास्ता पूरा मतलब करेंगे। मैं मिसेस डेजी ड्यूरी, आईवा मिसेस इंडिया। साईधाम हॉस्पिटल में अब तक क्या है? मैं 2 साल से साईधाम कैंसर हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हूँ। मैं एक मेंबर के तौर पर काम कर रही हूँ। 2 साल से कोविड के टाइम हमारा कुछ भी काम नहीं था, तो हम कोविड के टाइम में साईधाम कैंसर हॉस्पिटल राहुरी में हम लोग, मैं डॉक्टर अर्चना शर्मा के साथ में जाती थी हमेशा। तो 2 सालों से अभी भी जुड़ी हुई हूँ। जब भी टाइम मिलता है, जब भी मौका मिलता है, मैं जाती हूँ वहाँ पर। और एक्चुअली मुझे इसीलिए उनका साथ में हमेशा दिया क्योंकि मैं खुद, मेरी मदर एक कैंसर से भुगती हुई है, तो मैंने बहुत झेला है उसको, तो मैं जानती हूँ उसका प्रॉब्लम क्या होता है। तभी मैंने ये सोचा कि जब भी मैं अर्चना के साथ जाती थी, मैं हमेशा उनके साथ ही काम, मतलब हमेशा हॉस्पिटल में क्या खासियत बताना चाहेंगे? आप 500 का बेड है, 500 बेड की आगे की आप लोगों की क्या योजनाएँ और आगे किस तरह से कोविड किया जाएगा, किस तरह से काम किया जाएगा, आप वो बताइए। मैं एक्चुअली आसाम से बिलोंग करती हूँ, तो आसाम में बहुत ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स हैं और मैं अपनी फैमिली में तो बहुत भोग चुकी हूँ कैंसर से। तो मैं चाहती हूँ कि आसाम में भी ये जो डॉक्टर माने जो काम कर रहे हैं, मैं भी वहाँ लेके जाना चाह रही हूँ। तो मैं उसी वजह से मैं जुड़ना चाहती हूँ। तो जो डॉक्टर माने ने जो काम कर रहे हैं, जो उनके टीम काम कर रहे हैं, वो बहुत सराहनीय है, जो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ कि आगे जाके हम पूरा कैंसर मुक्त